आज का चैप्टर लिबर्टी, लेट्स गो। तो आज का हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है? ऑफ ऑल द राइट्स विच आर कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, the right to liberty or freedom happens to be the most respectable and the value। देखो दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि ऑफ ऑल द राइट्स, हमें जितना भी राइट मिला, कितना राइट मिला हम लोग को, हमारा जितना भी राइट हम गवर्नमेंट तरफ से हमें दिया गया है, लाइक एग्जाम्पल फंडामेंटल क्यों दिया गया है? तो फंडामेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, हम अपना पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सके, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट मिला है। द राइट टू लिबर्टी, फिर उसके बाद हमारा राइट टू लिबर्टी मिला है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं राइट टू फ्रीडम भी कह सकते हैं। हैपन टू बी मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड द वैल्यू, और ये जो राइट है, राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम, ये मोस्ट रेस्पेक्टेबल राइट है और मोस्ट वैल्यूबल राइट भी हमें दिया गया है हमारे संविधान की ओर से। इनफैक्ट विथआउट लिबर्टी दैट इज द विथआउट द फ्रीडम। देखो यहाँ तक ये भी बताया गया है, विथआउट लिबर्टी, बिना लिबर्टी का हमारा फ्रीडम नहीं हो सकता है। टू एंजॉय वंस राइट देयर कैन बी नो रियल राइट, अगर होगा भी तो हम उसे रियल राइट नहीं कह सकते हैं। बिना फ्रीडम का आप अपना राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग लिबर्टी का मीनिंग आते हैं। लिबर्टी मीन्स होता क्या है, लिबर्टी का मीनिंग आते हैं। द वर्ड लिबर्टी स्टैंड ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। दोस्तों, लिबर्टी जो है वो लैटिन वर्ड से लाया गया है। किससे? लीबर से लाया गया है। लीबर से बना क्या? लीबर से बना है फ्री। मीन्स लिबर्टी एक लैटिन वर्ड लीबर से लाया गया, जिसका मतलब फ्री होता है। अगर आपको लिबर्टी दिया जा रहा है मतलब आप फ्री है, फ्रीडम है, आज़ाद है, ये होता है लिबर्टी का मीनिंग। इन दिस सेंस लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट्स। बोलते क्या कि इसका मतलब यहाँ पर आप जितने भी रेस्ट्रेंट है, जितने भी पाबंदियाँ लगाए गए हैं, उस पाबंदियाँ से आप मुक्त है। इसे ही हम फ्रीडम कहते हैं, इसे ही हम लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम restraint and the freedom to act as one likes in a civil society. Such a meaning of liberty is taken to be the negative and the harmful। और देखो क्या बताया जा रहा है, अगर हम इसका मीनिंग सिविल सोसाइटी में देखेंगे तो इनका मीनिंग नेगेटिव लिया जाता है या हार्मफुल लिया जाता है सिविल सोसाइटी में। क्यों? सबसे पहला, सिविल सोसाइटी क्या होता है? तो जहाँ पर हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अगर मुझे लिबर्टी का एग्जैक्ट मीनिंग दिया जाएगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, नुकसानदायक होगा, क्योंकि लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ाद। आप सिविल सोसाइटी में आज़ाद और फ्रीडम नहीं रह सकते। कुछ रूल्स रेगुलेशन को मान कर ही हम सोसाइटी में रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट का कुछ रूल को मानेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स को मानेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स को मानेंगे। अगर आप रूल्स मान रहे हो तो फिर आपको फ्रीडम काहे का? फ्रीडम क्यों दिया गया है? इसीलिए कहा गया है कि फ्रीडम का मीनिंग होता है लिबर मीन्स आज़ाद, लेकिन सिविल सोसाइटी में हम इसका मीनिंग को नेगेटिव और हार्मफुल समझते हैं। क्योंकि अगर एक सिविल सोसाइटी में किसी एक इंसान को भी हम पूरा फ्रीडम देते हैं तो अपना पावर का गलत फ़ायदा उठाएगा। इट इज़ द ओनली इन ए जंगल, सिर्फ एक जंगल में ही पॉसिबल है डैट फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाबंदियाँ से मुक्त रहते हैं जितने भी एनिमल रहते हैं। इसीलिए लिबर्टी का एग्जैक्ट मीनिंग आता है फ्री, जो कि जंगल में दिया जाता है, लेकिन हमें जो दिया जाता है हम उसे पॉजिटिव लिबर्टी कहेंगे, नेगेटिव लिबर्टी नहीं कहेंगे। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है हार्मफुल्स। तो अब हमारा मीनिंग हो गया, इंट्रोडक्शन बता दिया गया आपको, मीनिंग बता दिया गया आपको। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। देखो क्या बताया गया है, लिबर्टी इज यूजुअली डिफाइन इन टू वे। लिबर्टी को हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं, जब भी बताते हैं तो दो तरीक़ा से बताते हैं। लिबर्टी को हम लोग दो तरीक़ा से बताते हैं, एक हो गया नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। पहले हम नेगेटिव समझते क्या है। नेगेटिव मीन्स होता है इन इट्स नेगेटिव सेंस लिबर्टी इज टेकन टू मीन एन एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। इट मीन्स द फ्रीडम टू एक्ट इज एनी वे। फर्स्ट बताया गया आपको
कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है जहाँ पे पाबंदियाँ लगाए जाते हैं वहाँ पे हम नेगेटिव लिबर्टी कहेंगे। नेगेटिव लिबर्टी सेंस द लिबर्टी इज टेकन टू द मीन एन एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, इट मीन्स द फ्रीडम टू एक्ट इन एनी वे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि नेगेटिव लिबर्टी वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पर आपको फ्रीडम दिया जाएगा, पूरी तरह से फ्रीडम रहेगा, पूरी तरह से आज़ाद रहेंगे, कोई पाबंदियाँ नहीं रहेगा, आपके मन में जो आएंगे वो कर सकते हैं, पूरा राइट है आपको करने का, पूरा अधिकार है करने का। इन दिस फॉर्म लिबर्टी बिकम ए लाइसेंस, और यहाँ पे लिबर्टी एक लाइसेंस के तौर पे काम करेंगे आपका। सच ए मीनिंग ऑफ लिबर्टी कैन नेवर बी एक्सेप्ट इन ए सिविल सोसाइटी। अगर ये मीनिंग है लिबर्टी का, नेगेटिव मीनिंग है लिबर्टी का, तो ये हमारा सोसाइटी में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे हमारा हार्मफुल होगा, हमारा सोसाइटी का नुकसान होगा। इसलिए नेगेटिव लिबर्टी को हमारे सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग बी पॉजिटिव लिबर्टी बताते हैं। जैसे आपने नेगेटिवली बताया गया, पॉजिटिव देखते हैं। इट मीन्स लिबर्टी अंडर द रेशनल एंड नेसेसरी रेस्ट्रेंट्स इम्पोज बाय लॉ। इट मीन्स इसका मतलब होता है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो रेशनल एंड द नेसेसरी रेस्ट्रेंट इम्पोज बाय लॉ, मतलब एज लिबर्टी आपको दिया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ शर्तें, कुछ कुछ कंडीशन के साथ आप पर अप्लाई होगा, कुछ कुछ लोगों को आपको मानना पड़ेगा। पॉजिटिवली मीन्स टू थिंग्स, पॉजिटिव लिबर्टी दो चीज के लिए आपको जाना जाता है, टू थिंग्स। पहला, लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। पहला तो कि लिबर्टी कोई पाबंदियां के लिए नहीं जाना जाता है, लिबर्टी में कोई पाबंदी नहीं लगाया जाता। हाँ, थोड़ा सा कुछ भी है, आपको रेगुलेशन रूल्स मानना पड़ता, कोई पाबंदी नहीं रहता। हर एक चीज को आप मान सकते हैं, हर एक चीज को यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स, कुछ कंडीशन के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। सेकेंड थिंग्स क्या है? लिबर्टी मीन्स इक्वल एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एंजॉय देयर राइट, मतलब जितने भी लोग रहते लिबर्टी को सबको बराबर में दिया गया है, सभी राइट के साथ लिबर्टी को दिया गया है, सभी लोगों को, सभी सिटीजन को लिबर्टी दिया जाता है। फीचर, अब हम आपको इसका फीचर बताते हैं, लिबर्टी का फीचर और नेचर। जिसको फीचर कहते हैं वही नेचर है, दोनों सेम है, फीचर और नेचर दोनों सेम है लिबर्टी का। आपके सामने अब फीचर या नेचर बोल सकते हैं। पहला, लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस। देखिए पहला फीचर से यही बता रहा है कि लिबर्टी को आप एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट नहीं मानेंगे, मतलब ये लिबर्टी कभी रुकावट पैदा नहीं करती, आपको बराबर दिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ दिया जाता है। सेकेंड, लिबर्टी इज नॉट ए लाइसेंस टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर एक चीज़ करने के लिए लाइसेंस है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लिबर्टी दिया गया आपको, आप फ्रीडम है, आप आज़ाद है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपको लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन होना चाहिए, तो वहाँ पर लिबर्टी लाइसेंस बनता है, लिबर्टी लाइसेंस चाहिए वहाँ पे करने के लिए। थर्ड, लिबर्टी इज पॉसिबल ओनली इन ए सिविल सोसाइटी। देखिए फिर बता रहा कि लिबर्टी सिर्फ सिविल सोसाइटी में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। नॉट इन ए स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ जंगल, ना ही तो हम जंगल में इसको अप्लाई कर सकते हैं और ना ही स्टेट ऑफ नेचर में। लिबर्टी ओनली फॉर अगर अप्लाई होता है तो सिविल सोसाइटी में। लिबर्टी इज फॉर ऑल, इसका फोर्थ जो नेचर है ये बता रहा लिबर्टी इज फॉर ऑल, लिबर्टी सभी के लिए है, सभी के लिए लिबर्टी है। लिबर्टी द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल राइट, जितने भी हमारा राइट दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो माना गया वो लिबर्टी को माना गया। लिबर्टी द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल राइट, इट इज़ द कंडीशन एंड द मोस्ट इसेंशियल राइट ऑफ द पीपल। हाँ, एक कुछ कंडीशन के साथ दिया जाता है, लेकिन ये राइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। सभी राइट में से हम फंडामेंटल राइट को, सभी राइट में से हम लिबर्टी को सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू देते हैं। ये हमारा फीचर्स और नेचर खत्म हुआ, मीनिंग बताया गया, इंट्रोडक्शन बताया गया, और अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमारा फीचर्स खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लिबर्टी। नेचर पढ़े, फीचर पढ़ लिए, उसके बाद टाइप्स आते हैं। द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ लिबर्टी, बहुत सारा है, इनके टाइप्स बहुत सारा दिया गया है। नंबर 1, नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी क्या होता है? ट्रेडिशनली
द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी, देखिए पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, तो पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार नेचुरल लिबर्टी हैज बीन वेरी पॉपुलर। नेचुरल लिबर्टी इज द टेकन टू मीन द एंजॉयमेंट ऑफ अंडरस्टैंड नेचुरल फ्रीडम। तो नेचुरल लिबर्टी हमारे देश में, हमारे स्टेट में बहुत ही पॉपुलर है। नेचुरल लिबर्टी में किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी पाबंदी नहीं होता है। इट इज़ द जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड दैट सिंस मैन इज बोर्न फ्री ही इज टू एंजॉय फ्रीडम एज ही विल्स। ये जस्टिफाइज किया गया है कि इंसान को नेचुरल लिबर्टी जन्म से ही मिलता है। फ्रॉम बोर्न, जन्म से ही लिबर्टी दिया जाता है, जिस लिबर्टी को हम नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी इसमें इम्पोज नहीं कर सकते, कोई भी लॉ लागू नहीं कर सकते। ये जन्म से एक इंसान को दिया जाता है, जिसको हम लोग नेचुरल लिबर्टी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आते हैं सिविल लिबर्टी, जो हमारे सोसाइटी में चलते हैं। तो द लिबर्टी विच ईच इंडिविजुअल एंजॉय एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड द सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी किसे कहा गया? ऐसा लिबर्टी जो हर एक इंडिविजुअल को दिया जाए सोसाइटी में, हर एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में दिया जाए, उसको हम लोग सिविल लिबर्टी कहेंगे। इट इज इक्वली अवेलेबल टू ऑल द इंडिविजुअल, इस सभी इंडिविजुअल को बराबर दिया जाता है। ऑल इंजॉय फ्रीडम एंड राइट इज सोसाइटी, सभी जितने भी लोग रहते हैं सबको फ्रीडम और राइट दिया जाता है सोसाइटी में। सिविल लिबर्टी इज द वेरी ऑपोजिट ऑफ नेचुरल लिबर्टी। हाँ, एक बात है कि सिविल लिबर्टी जो होते हैं वो पूरी तरह से ऑपोजिट होते हैं नेचुरल लिबर्टी का। इनका इसमें कोई भी संबंध नहीं होता है, ये पूरा अलग होता है, ये पूरा अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते और इसमें सोसाइटी में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन के साथ आपको सिविल लिबर्टी दिया जाए, इसलिए दोनों में ऑपोजिशन होता है, एकदम ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल ऑफ लिबर्टी इन्वॉल्व द फ्रीडम टू एक्सरसाइज द राइट्स टू वोट। पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होता है? तो पॉलिटिकल लिबर्टी दिया जाता है आपको जिसके द्वारा आप राइट टू वोट देने का अधिकार पा सकते हैं। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, आप पब्लिक ऑफिस बना सकते हैं, मीन्स लोगों को लेकर एक मीटिंग कर सकते हैं, लोगों को लेकर एक ग्रुप बना सकते हैं। ये सब सारा को हम लोग पॉलिटिकल लिबर्टी कहते हैं। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट टू फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप एंड द प्रेशर ग्रुप एंड द राइट टू द चेंज द गवर्नमेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम गवर्नमेंट को बदलने का अधिकार, नया ग्रुप बनाने का अधिकार, नया पार्टी बनाने का अधिकार, ये सब जितने भी राइट है इसको हम पॉलिटिकल राइट कहते हैं। ओके, इसके बाद और एक राइट है आपको बताया। तो अब हम लोग आते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी को हम पर्सनली लिबर्टी या पर्सनल लिबर्टी भी कहते हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू द प्रियर्स ऑन डिज़ायर एंड इंटरेस्ट एज ए पर्सन। इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब होता है कि आपका डिज़ायर, आपका क्वालिटी के बारे में ही गवर्नमेंट जो फ्रीडम देता है वो हम उसको इंडिविजुअल लिबर्टी कहेंगे। इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब जो पर्सनली तौर पर आपको फ्रीडम दिया गया है, ए पर्सन बट विच डू नॉट क्लास विथ द इंटरेस्ट और डिज़ायर ऑफ अदर। लेकिन ये नहीं कि जो आपको दिया गया और दूसरे को अलग दिया जाए, मीन्स आपके साथ साथ सभी लोगों को बराबर एक ही टाइप का जो फ्रीडम दिया गया है उसे हम इंडिविजुअल लिबर्टी कहेंगे। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द रेसिडेंस। देखिए क्या क्या इंडिविजुअल लिबर्टी में शामिल है। तो फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं हर एक बात को। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आपको रहने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप चाहे तो कोई मूवमेंट गठन कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्सिनेंस, आप जो भी चाहे तो कॉन्सिनेंस कर सकते हो, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। एंड ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम या इंडिविजुअल लिबर्टी। सारा इंडिविजुअल लिबर्टी के अंदर आता है। उसके बाद लास्ट हम लोग आते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी। द ग्रांट ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी टू द पीपल डिमांड द ग्रांट ऑफ राइट ऑफ वर्क। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब होता है, इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स लोग जो होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो ग्रांट करेंगे, मीन्स गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे?
राइट टू वर्क काम करने का अधिकार, राइट टू रीजनेबल वेज एंड द राइट टू रीजनेबल वेज मतलब एग्जिट हमारा जो भी काम करते हैं तो हमारा जो भी तनख्वाह होगा एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, ना कम हो ना ही सबसे ज़्यादा हो, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट है, ये भी हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे जो कि इकोनॉमिक लिबर्टी के अंदर आता है। एंड एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर द लिवलीहुड हमारा जब हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोग बिजनेस करने का जो भी तौर तरीका वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे। एंड राइट टू रेस्ट एंड पॉलिटिकल लिबर्टी राइट टू रेस्ट एंड द लीजर्स एंड द राइट टू द इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब हमारे हमें गवर्नमेंट बहुत सारा राइट टू रेस्ट दे मतलब प्रोटेक्शन दे जहाँ पे हम काम कर रहे और साथ साथ राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे मीन्स हमारा जो भी इकोनॉमिक उसको सिक्योर रखे इन द ओल्ड एज में जब हमारा ओल्ड एज हो जाएगा तो गवर्नमेंट हमें किस तरह से इकोनॉमिक तौर पे फ्री रखेंगे। जैसे कि आपका ओल्ड एज होने से गवर्नमेंट कुछ पेंशन देते हैं, इसको हम इकोनॉमिक लिबर्टी के अंदर ही मानेंगे। विदाउट फेयर इकोनॉमिक लिबर्टी पॉलिटिकल लिबर्टी बिकम मीनिंगलेस। और यहाँ बताया जा रहा है कि बिना हम इकोनॉमिक लिबर्टी का पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो मीनिंगलेस, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको पॉलिटिकल लिबर्टी देते हैं, सोशल लिबर्टी देते हैं, इक्वालिटी देते हैं और इकोनॉमिक नहीं देते तो सारा मीनिंगलेस है, ये सबको कोई भी मीनिंग नहीं है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ, कौन सा, लिबर्टी, जो 11th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से आपको लगातार वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।